नमस्कार साथियों, मैं लव रागी आप सभी का स्वागत करता हूं कौटिल्य अकेडमी तरफ से। आज मैं आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज लेके आया हूं। उसका नाम है वो सारी लोकेशन जो भारत और पाकिस्तान के मध्य और भारत और चाइना के मध्य लगातार मात्रा में चर्चा में रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने नाम सुना होगा रेड क्लिफ रेखा, आपने नाम सुना होगा POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, आपने नाम सुना होगा आजाद कश्मीर, आपने नाम सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर। परंतु बड़ा कंफ्यूजन है भाई कि कौन सी लोकेशन कहाँ है, किसका महत्व क्या था। सारे दुख और दर्द दूर होने वाले इस क्लास में। आपने नाम सुना होगा अक्साई चीन का, आपने नाम सुना होगा गलवान घाटी का, आपने नाम सुना होगा पेंगोंग झील का। क्या है, कहाँ है, ये सारे के सारी समस्या कंफ्यूजन्स आज की क्लास में पूरी होने वाले हैं, तो बने रहे अंत तक। पाकिस्तान से मेरे को याद आया कि इमरान खान सब ठीक बा, मतलब एकदम से इनके वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, उठा के ले गए घर से ही। तुम क्रिकेट ही सही खेल रहे थे, काहे राजनीति में चले गए फालतू में। चलिए अपन एंटर करते हैं आज के टॉपिक में। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो विभाजन का काम करती हैं। उदाहरण के लिए एक चीज देखने मिल रही है आपको, सरक्रिक, ये गुजरात के पास में है। जो रेड कलर से मैंने बनाई है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। आप सभी को पता होगा कि 1947 के आसपास में एक बंदा था लॉर्ड नहीं लगाना है, ये चोर डकैत थे यहाँ पर भारत में जो आए थे। माउंटबेटन ने माउंटबेटन प्लान के माध्यम से एक व्यक्ति को चुना और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तुमको सीमा विभाजन करना है। उस बंदे का नाम था सर रेडक्लिफ, इस कारण इस रेखा का नाम पड़ गया रेड क्लिफ रेखा। हाँ, जल्दी से मैं कमेंट सेक्शन में बताओ मैकमोहन रेखा और डूरंट रेखा किन दोनों देशों के बीच में वर्तमान में अवस्थित है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए जाइए वापस। ये जो क्षेत्र आपको देखने मिल रहा है इसको साधारणतः अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में जानते हैं, परंतु समस्या यही तो है कि इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा तो भारत के पास आ रहा है, परंतु क्या ये क्षेत्र सच में भी अभी भारत के अधीन या भारत के कब्जे में है, या कोई और देश इस पर अभी अपना अधिकार या कब्जा जमाया हुआ है? इस बात को समझाने के लिए आप इस दूसरे चित्र को देखिए। सारी की सारी पिक्चर क्लियर होने वाली है इस वाले डायग्राम से। कैसे? कायदे से जो मैंने कहानी अभी आपको समझाई सुनाई, तो ये पूरा हिस्सा जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का ये भारत अपना हिस्सा मानता है, हमारा हिस्सा है भी, परंतु 1947 की कहानी है। 1947 में इस नालायक देश जिसका नाम है अपन पाकिस्तान, जिसको अपन बोलते हैं, सेना के कई सारे जवानों को कबीलाइयों के साथ मिलाकर भारत में घुसपैठ करवाई गई और 1947 में ही ये पूरे इलाके पर इस पाकिस्तान नाम के देश ने क्या कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया। इसलिए इस पूरे ग्रीन कलर के क्षेत्र को कहते हैं POK, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब ये भारत का हिस्सा है तो, परंतु भी भारत इस पर शासन नहीं कर पाता है। किसके कब्जे में है? इसे कब्जे में है। और पाकिस्तान ने इसको दो भागों में बांट के रखा है। साधारणतः समझिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और आजाद कश्मीर हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं। क्या अंतर है? इसी हरे कलर के पूरे क्षेत्र को बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने दो भागों में बांट के रखा है। ये ऊपर वाला भाग, इस ऊपर वाले भाग में गिलगित और बाल्टिस्तान आ रहे हैं, तो इसको साधारणतः बोलता है मेरा गिलगित और बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र। और जो दक्षिण में आपको देखने मिल रहा है, इसी दक्षिण वाले क्षेत्र को वो कहता है आजाद कश्मीर। क्या बोलता है भैया वो? आजाद कश्मीर या आजाद जम्मू और कश्मीर। मतलब ये दोनों भारत के क्षेत्र हैं, परंतु अभी किस में आ रहे हैं भैया? POK में आ रहे हैं। हाँ, इस पूरी बॉर्डर को जब आप देखोगे, जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कर रही है, उसको बोलते हैं LOC। क्या बोलते हैं भैया? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब जो क्षेत्र अभी भारत के पास में है और जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, इसके बीच में जो हमने अभी नियंत्रण रेखा बना के रखी है, सीमा उल्लंघन, सीज फायर करके रखा है, इसको साधारण शब्दों में कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। याद रखना। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल ही बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पर आपको एक चीज देखने मिल रही होगी, कारगिल। आप सभी को याद होगा, कौन भूला है विक्रम बत्रा ऑपरेशन विजय जब पाकिस्तान को घुटने पर टेक दिया था। तो याद रखिएगा, ये LOC के पास में ही पाया जाने वाली जगह है। हाँ, यहाँ पर आपको एक शब्द देखने मिल रहा है जोजिला। लद्दाख में दर्रों को कहा जाता है। आपने सुना होगा ना, कई सारे दर्रे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पास। लद्दाख में पास और दर्रों को स्थानीय भाषा में ला बोलते हैं। कई सारे दर्रे लद्दाख और इन क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं, जैसे कि जोजिला दर्रा, जैसे कि बुर्जिला दर्रा। किसी और सेशन में आपको इन सभी के बारे में समझाऊंगा। तो अभी हमने बात करी POK
एलओसी और आजाद कश्मीर के बारे में। परंतु दो तीन शब्द बड़े चर्चा में रहते हैं, एक है सक्शम वैली और एक है सियाचिन ग्लेशियर। आइए जानते हैं जरा कहां पर है वो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है और यह भी विवाद का विषय है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अभी मैं एलओसी की बात कर रहा था ना, देखो ये पूरा एलओसी ड्रॉ है और जो ये नीले कलर का आपको देखने मिल रहा है यही है आपका सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। वास्तव में ज्योग्राफी के शब्दों में बात करूं तो यहाँ पर से एक पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी गुजर रही है जिसको अपन बोलते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम वास्तव में ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय। जल्दी से बताइए ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? काराकोरम, मध्य में लद्दाख और दक्षिण में जास्कर। तो इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी के ऊपर में एक ग्लेशियर अवस्थित है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि एलओसी के पास में होने के कारण पाकिस्तान और भारत के मध्य हमेशा तनातनी का केंद्र बना हुआ है, विवाद का केंद्र बना हुआ है। आप सभी को पता है इसी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं आती, वो भैया वो नेपाल में है। एक और चीज आपको बताना जरूरी पड़ जाएगा, एक बड़ा विवाद में शब्द चलता है सक्शम वैली, सक्शम वैली। और इस कहानी को सुनाते समय मेरे को हंसी भी आ रही है, तुम लोग भी हंसोगे। मतलब कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, जिसको अपन महामूर्ख कहते हैं। जो चीज आपकी नहीं है आप उस पर कब्जा जमा रहे हो, और जो चीज आपकी नहीं है उस पर कब्जा जमाने के बाद आपने किसी और को उसको गिफ्ट दे दिया। कल्पना कर सकते हो, यही काम करा है पाकिस्तान ने चाइना के साथ। ये ध्यान से देखिए, जो क्षेत्र आपको यहां पर देखने मिल रहा है इस क्षेत्र को बोलते हैं सक्शम वैली, सक्शम घाटी। याद रखना ये वास्तव में भारत का हिस्सा है, परंतु अभी किस में आ रहा है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की पाकिस्तान ने अधिकरण कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया। इसने 1963 में, कब? 1963 में इस सक्शम वैली को गिफ्ट दे दिया चाइना को। मतलब जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम किसी और को गिफ्ट दे रहे हो, क्यों दे दिया? ये थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर इसका देखना समझना पड़ेगा कि भारत से लड़ाई करने के लिए पाकिस्तान के पास एक ऐसा कोई देश होना चाहिए जो भारत से थोड़ी टक्कर ले सके। तो पाकिस्तान का काम क्या है? उसके पास खुद तो ताकत नहीं है, वो किसी और के पीछे रहकर काम करता है। पहले अमेरिका की पल्लू पकड़ के आगे बढ़ रहा था, अब किसका? चाइना का पल्लू पकड़ के आगे बढ़ रहा है। तो 1963 में उससे दे दिया चाइना को, क्योंकि चाइना को दे देगा तो बदले में क्या करता है? बदले में चाइना उसको हथियार देता है, बदले में चाइना यूएनएम में उसको सपोर्ट करता है। दोनों की मिली भगत चल रही है, जिस दिन टूटेगी अच्छी खासी टूटेगी। तो याद रखना पीओके मतलब ये पूरा ग्रीन वाला क्षेत्र जिस पर अभी पाकिस्तान ने अवैध कब्जा करा है, इसके दो भाग गिलगित बाल्टिस्तान और नीचे वाला हिस्सा उसको बोलते हैं आजाद कश्मीर, और इनके बीच में जो भी वर्तमान में बनी हुई है रेखा उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। यहीं पर कारगिल है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर सक्शम वैली जिसको चाइना को गिफ्ट कर दिया अपने महामूर्ख पड़ोसी ने। चलिए इस चित्र के माध्यम से सारी चीज और क्लियर हो जाएंगी। जरा ध्यान से देखिए कहानी को, जो नीले कलर के आपको डॉट दिख रहे हैं यही है लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके इधर तरफ है गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पर है आजाद कश्मीर, यहाँ पर है पाकिस्तान, पाकिस्तानी कैपिटल इस्लामाबाद। हाँ, इस वाले क्षेत्र में आपको देखने मिल रहा होगा जो कि लद्दाख का हिस्सा है, ये पूरा लद्दाख वाला क्षेत्र है, परंतु जो कि गिलगित बाल्टिस्तान में भी आ रहा है। यहाँ से अफगानिस्तान से हम टच करते हैं, अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर की हम सीमा बनाते हैं, जो किसी अन्य 6 देशों की तुलना में सबसे कम है। अब बताओ जल्दी से, भारत किसके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है अपने 7 स्थलीय पड़ोसी देशों में? ये रही सक्शम वैली गिफ्ट वाली और ये रहा सियाचिन ग्लेशियर। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब हमको चर्चा करना है भारत और चाइना के बीच में कौन कौन सी विवादास्पद लोकेशंस बनी है। ध्यान से देखो, ये भारत के लद्दाख का ही हिस्सा है, परंतु जितना जितना क्षेत्रीय रेड कलर में मैंने शो करा है ये भारत के पास अभी नहीं है। इस पर भी किसी ने अवैध अधिग्रहण कर लिया है। उस देश का नाम है चाइना। चाओ माओ चीनी मिनी, ये चले तो चांद तक, नहीं तो खैर छोड़ो, इनका क्या ही बात करना। 1962 में जब हमारा वॉर हुआ था तो चाइना की सेना ने इस क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया, जो कि वर्तमान में अभी तक है, और इस क्षेत्र को हम कहते हैं अक्साई चीन। क्या कहा जाता है? अक्साई चीन, जो कि भारत का हिस्सा तो है परंतु किसके भी कब्जे में है? चाइना के कब्जे में है। और याद रखना, अक्साई चीन और भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र में जो आपके सामने सीमा बनी हुई है, इस सीमा के लिए शब्द आता है LAC।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या शब्द है भैया? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब इसके साथ में ही हमारा सीज फायर सामने देखने मिलता है। चाइना और भारत के बीच में और अच्छे से समझना है तो इस वाले डायग्राम को अपन देखते हैं वापस वाली जगह पर। ध्यान से देखिए, ये रहा अक्साई चीन वाला क्षेत्र जो कि अभी चाइना के कंट्रोल में 1962 में आपके सामने आया। यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन है जो कि हमेशा विवादास्पद रहती है और लड़ाई का कारण भी बनी थोड़े दिन पहले। नाम जाओ गलवान घाटी। जरा ध्यान से देखो, ये जा रहा आपका LAC, यहीं पर एक जगह है गलवान घाटी। गलवान घाटी अक्साई चीन और भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र के मध्य में अवस्थित है। चाइना सोच रहा है इसको भी कब्जे में कर लूं, क्योंकि घाटी वाले क्षेत्र में कब्जा करूंगा तो मेरे को और फायदा होगा, परंतु भारत का हिस्सा तो लगातार मात्रा में दोनों देशों की सेनाओं की तनातनी इस गलवान घाटी में देखी गई है। तो याद रखना, अक्साई चीन और लद्दाख के मध्य में जो LAC है वहीं पर पाई जा रही है, लेह से ज्यादा दूर नहीं है। एक और क्षेत्र बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के यहाँ पर आता है जिसको अपन बोलते हैं पेंगोंग त्सो लेक या पेंगोंग झील। खारे पानी की झील है, भले ही पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जा रही है, परंतु विवाद का कारण क्यों है जरा ध्यान से देखो। ये झील यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक जा रही है, मतलब इसने कुछ अपना भाग भारत के पास भी रखा है, कुछ हिस्सा इसमें चाइना के पास में भी जा रहा है। अब सिंपल सा मामला है कि आप कल्पना करिए कोई सी लेक है जिसके उस तरफ में चाइना की सेना खड़ी है, इस तरफ भारत की सेना खड़ी है, तो दोनों सामने बंदूक लेके खड़े हुए हैं। वो इधर तरफ नहीं आ सकते, हमें दूसरी तरफ नहीं आ सकते, मगर चाइना वालों को तो चैन मिलती नहीं है। उनको तो अपने साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाना है, उनके दिमाग में उनकी सारी टेक्निक ही यही है। भूटान के साथ ढुकलाम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपना कब्जा जमा रहे हैं, तो वो क्या इसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो वो बार बार हरकत करते हैं यहाँ पर, परंतु भारत की सेना के पास में क्या कम ताकत है? अभी तक सामने धकेल के रखा है पेंगोंग झील पर भी। याद रखना, अक्साई चीन, गलवान घाटी, पेंगोंग झील बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। आज की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन भारत और चाइना के बीच में, जो कि अभी कुछ सालों पहले बड़ा चर्चा में रहा था, जिसको अपन बोलते हैं DSDBO रोड। फुल फॉर्म है दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। क्या मामला है इसकी लोकेशन जरा आप ध्यान से देखिएगा। ये रहा अक्साई चीन, वही वाला मामला। ये रहा भारत का कौन सा क्षेत्र? लद्दाख। ये रही लद्दाख की राजधानी क्या? लेह। इस लेह के थोड़ा पास में से ही एक रोड यहाँ से निकल के सामने आया है और कुछ LAC के समक्ष से ही गुजर रहा है। यहाँ पर चाइना का डोमिनेंस है, इस तरफ में भारत का एक रोड बना हुआ है जिसको अपन बोलते हैं DSDBO। क्यों? क्योंकि क्षेत्र है डरबुक श्योक का नाम सुना होगा आपने, सिंधु की सहायक नदी भी है श्योक, और लास्ट में क्षेत्र आ रहा है दौलत बेग ओल्डी। इस कारण इस पूरे क्षेत्र को अपन क्या बोल रहे हैं? DSDBO रोड। याद रखना, इस DSDBO रोड को बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये काम इसका क्या है? तो भैया जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन का काम होगा, मतलब आपको परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में अगर हाईवे बनाना है, कोई रोड बनाना है, तो वो काम कौन करता है? BRO करता है, NHAI नहीं करता है। तो कहानी है कि इस रोड को लेकर विवाद है कि चाइना चाह रहा है कि इस रोड पे कब्जा कर लूंगा तो हम कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं? लेह पे। तो लेह पे कब्जा हो जाएगा, फिर लद्दाख पे कब्जा हो जाएगा। अरे बस कर ले, क्या 1962 का भारत समझ के रखा है क्या हमको? तो आज हमने कौन कौन सी लोकेशन के बारे में चर्चा करी, तो एक बार सारी की सारी कहानी अपन फिंगर टिप्स पे ले लेते हैं। सबसे पहला शब्द था रेड क्लिफ रेखा, माउंट बेटन ने सर रेड क्लिफ से खिंचवाई थी। दूसरा था POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके दो भाग थे, कौन कौन से? एक गिलगित बाल्टिस्तान वाला हिस्सा वो हरे कलर का, और दूसरा आजाद कश्मीर वो नीचे वाला हिस्सा जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ही आता है। फिर आपके सामने एक शब्द आया था सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर LOC पर पाया जा रहा है। सियाचिन काराकोरम पर्वत श्रेणी के ऊपर पाया जाने वाला ग्लेशियर है। नुब्रा नदी घाटी भी इसी के पास में अवस्थित है, याद रखिएगा। फिर हमने बात करी भारत और चाइना के मध्य में अक्साई चीन मतलब लद्दाख का वो क्षेत्र जो चाइना के पास में है। फिर था कौन सा? गलवान घाटी वही LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर ही है। फिर था सक्षम वैली तो वही हंसी मजाक वाला, गिफ्ट दे दिया 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को। फिर थी पेंगोंग झील जिसका विस्तार भारत के लद्दाख से लेकर चाइना की तरफ जा रहा है, लड़ाई चलती रहती है। और जो रिसेंटली चर्चा में रहा था DSDBO दौलत बेग ओल्डी रोड BRO के द्वारा बनाया गया। तो ये थे कई सारे विवाद के मुद्दे और विवाद की लोकेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज समझ में आई होगी। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में तुमको बताना है, और वापस से हम मिलेंगे कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजों को लेकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।